यह यमन का शहर शिबाम है। कोई ज़माना था जब यहाँ पर एक नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता था, एक मशहूर ताजिर कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अब्बू अतुजार भी कहा जाता था। उसकी ज़िंदगी कामयाबी से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत खास था जब उसने अपने बेटे को पहली दफ़ा तिजारत पर भेजने का फैसला किया। सुबह सवेरे उसने अब्दुल्ला को अपने सामने बिठाया और उसे 100 दिनार देते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे सफ़र की शुरुआत है। यह सिर्फ 100 दिनार नहीं, यह तुम्हारी ज़िंदगी की पहली आजमाइश है। इस रकम को बड़ी अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। उसका बेटा, जो दुनिया देखने का शौक रखता था, 100 दिनार लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। वह पहली बार इतने बड़े हुजूम का हिस्सा बनने जा रहा था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ करने वाले दुकानदार और खरीदारों का हुजूम देखकर वह बहुत जोश में आ गया और आगे बढ़ने लगा बाजार में। अब अब्दुल्ला ने एक अजीब मंजर देखा। उसने आगे बढ़ते हुए कदम अपने रोक लिए। चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा जिस्म को लटकाया हुआ था और उस पर लाठियां बरसा रही थी। यह मंजर देखकर अब्दुल्ला हैरान रह गया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, तुम लोग यह क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा शख्स को क्यों मारते हो? वह गुस्से से चीखा। एक बूढ़े शख्स ने अब्दुल्ला की तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, यह शख्स हमारा कर्जदार था और 100 दिनार कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वाली वारिस नहीं रहा, इसीलिए हम इसे मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाएं, यहाँ तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद हम इसे दफना देंगे। यह सुनकर अब्दुल्ला का दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा, अगर सिर्फ 100 दिनार का मामला है तो यह लो, मेरे 100 दिनार रख लो और इस बेचारे को सुकून से दफना दो। यह सब लोग देखकर हैरान हो गए। अब्दुल्ला की तरफ देखने लगे सभी लोग। उन्होंने फौरन लाश को उतारा और उसे दफना दिया। अब्दुल्ला दिल में अजीब सी तसल्ली लिए वापस घर की ओर रवाना हो गया। घर वापस पहुंचकर उसने अपने पिता को सारा किस्सा सुनाया। उसके पिता ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए उसे दोबारा 100 दिनार दे दिए और उसे कहा कि इस बार इसे बाजार में ले जाकर माल खरीदना। और एक काफिले के साथ वह अब्दुल्ला सफर पर रवाना हो गया। वह काफिले के साथ शहर से बाहर निकला तो वह सोचने लगा कि अगर सफर के दौरान मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो यह काफिले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या मुझे छोड़ देंगे। उसने काफिले में शामिल एक शख्स के पास जाकर कहा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे पानी का एक मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब के तालाब से पानी भर लाऊं? काफिले वाले ने फौरन उसे मटका थमा दिया। वह पानी भरने के बहाने एक पेड़ के साए के तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफिला उसका इंतजार करता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि काफिला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर उसकी नजरों से ओझल हो गया। ताजिर के बेटे ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह सोचने लगा कि अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो यह लोग मुझे कभी याद नहीं करेंगे और ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने उसे नाउम्मीद कर दिया और वह शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि किस्मत को एक बार फिर से आजमा कर आता हूँ, शायद अगला काफिला बेहतर हो। उसने दोबारा अपना सामान तैयार किया और एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ। इस बार वह पीछे रह गया, पर इस काफिले में उसके साथियों ने उसकी नामौजूदगी को महसूस किया। उसे अपने साथ ना पाकर काफिले वाले रुके, उसके बारे में फिक्रमंद हुए और उसे तलाश करने के लिए वापस लौटे। जब वे उसे तलाश करके वापस लाए तो ताजिर के बेटे ने दिल में इत्मीनान से कहा, यह लोग मेरे सच्चे साथी हैं और मैं इन पर हर तरह से भरोसा कर सकता हूँ। काफिला अब अपना सफर जारी रखे हुए था, यहाँ तक कि शाम का वक्त हुआ और वे एक सुनसान मकान पर पहुंचे। उन्होंने रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला और खाने की तैयारी शुरू की। तभी सहारा की बस्ती से एक नौजवान निकला जिसके चेहरे से बहादुरी झलक रही थी। वह सीधा ताजिर के बेटे के पास आया और एक बेबाक अंदाज में उसके पास आकर बैठ गया और उस नौजवान ने ताजिर के बेटे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मैं कुछ दिन इस काफिले में शामिल हो सकता हूँ? अब्दुल्ला ने हाँ में सर हिला दिया। वह नौजवान कहने लगा, अगर आप वाकई ताजिर हैं तो आपको एक दास की ज़रूरत होगी। ताजिर के बेटे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया,
हाँ वाकई, अगर तुम चाहो तो मेरे दास बन सकते हो, लेकिन तुम काम क्या कर सकते हो? काफिले के बाकी लोग यह तय कर चुके थे कि हर रात बारी बारी से कोई एक शख्स काफिले की निगरानी करेगा, ताकि बाकी सब आराम से सो सकें। उस नौजवान ने कहा, हर रात की निगरानी का काम आप मुझे दे दो। मैं पहरे पर रहूंगा और वादा करता हूँ कि काफिले को हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है, जो भी मैं करूं तुम लोग मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और ना ही मेरे काम में कोई दखलंदाजी करोगे। ताजीर के बेटे ने और बाकी सारे काफिले वालों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा काम कर सकते हो तो ठीक है। तो इस तरह से उस नौजवान को काफिले में शामिल कर लिया गया। अब वो सारे एक नए सफर पर निकल पड़े। हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वह नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई बार उसने काफिले वालों को जंगली जानवरों से बचाया और खुद को मुश्किल में डाला, लेकिन ताजिर के बेटे के दिल में अब भी यह सवाल कहीं ना कहीं घूम रहा था कि यह नौजवान कौन है और इसने मुझे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया। एक रात उनका काफिला जंगल के एक जगह पर रुका हुआ था। अब्दुल्ला का जो नौजवान दास था पहरे की जिम्मेदारी निभा रहा था कि अचानक उसने दूर से एक रोशनी नजर आई। यह रोशनी एक खेमे के इर्द गिर्द जलती हुई आग की थी। वह समझ गया कि यहाँ कोई खतरा है। उस नौजवान दास ने अपना काम खामोशी से किया। वह काफिले के बाकी लोगों को जगाने की बजाय खुफिया तौर पर वहां से दूर हुआ और झाड़ियों की आड़ लेते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह आग के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां डाकुओं का एक गिरोह बैठा था और वे बड़ी लूट मार का मंसूबा बना रहे थे। उसने जल्दी से कोई कदम उठाने की बजाय उनकी बातों को गौर से सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि डाकुओं का सरदार उनसे कह रहा था कि वे अगले दिन काफिले पर हमला करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। जब उसे यकीन हो गया कि वे काफिले के लिए खतरा बनने वाले हैं, तो उसने दिल ही दिल में अपनी एक तरकीब सोची और वह बिना झिझक के आगे बढ़ा और उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान दास ने बेखौफ जवाब दिया कि मैं भी एक चोर हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर लें। डाकुओं ने उसे एक लम्हे के लिए गुस्से से देखा, फिर अचानक कहा कि ठीक है, अच्छा, अगर तुम वाकई चोर हो तो कोई बात नहीं, हमारे साथ मिलकर लूटपाट करो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। नौजवान दास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इस बेहाल काफिलों को लूटने का कोई फायदा नहीं, चलो किसी बड़े जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पूछा, कौन सी जगह? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम बादशाह के खजाने को लूटें। मुझ में एक खूबी है, मैं बड़ी से बड़ी दीवार को भी फांद सकता हूँ। यह सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और फौरन इस तरकीब पर अमल करने को तैयार हो गए। सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए। रात के समय बादशाह के महल तक वे पहुंच गए। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थी, लेकिन वह नौजवान एक ही छलांग में दीवार कूद गया और उसके ऊपर चढ़ गया। एक रस्सी उसने नीचे फेंकी कि पीछे पीछे सारे डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचता, वह चुपके से उसे मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम नहीं था ऊपर क्या हो रहा है। एक एक करके सब डाकू ऊपर चढ़ते गए और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार ऊपर पहुंचा और नौजवान दास ने उसे भी मार डाला। अब उसने तमाम लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया। यह काम वह बहुत ही खामोशी से कर रहा था, जैसे उसे किसी राज्य की हिफाजत करनी हो। इसी दौरान उसकी नज़र बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा हुआ था। उसने बगैर देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही बार से सांप का खात्मा कर दिया। खजाने की यह कामयाब हिफाजत करने के बाद वह दीवार से नीचे उतरा और बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ा। जब वह बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह गहरी नींद में सो रहा था। उसने कमरे का सामान उलट पुलट कर दिया और बादशाह की एक टांग पर एक निशान बना दिया, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह वहां आया था। फिर जल्दी से बाहर निकल गया। सारे कामकाज को अंजाम देने के बाद वह खामोशी से काफिले की तरफ वापस लौटा और उसने देखा कि काफिले वाले अभी तक सो रहे थे। उधर जब बादशाह जागा
तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और उससे कहने लगा, मुझे शक है कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था, क्योंकि मेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर कहने लगा, हुजूर, मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हैं जो चोर मालूम होते हैं, और आपके तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अजीब वाक्य है, लेकिन सुनो, किसी को इसकी खबर ना होने दो। फिर अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया, जो कोई बता सकेगा कि गुजरी रात दरबार में क्या हुआ था, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगी, लेकिन बादशाह के जो दरबार में हुआ था उसके हिसाब से कोई भी कहानी कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा लिया। वजीर ने बताया कि शहर के करीब एक काफिला ठहरा हुआ है, हो सकता है वे कुछ जानते हो। अब वजीर ने कुछ सैनिकों को वहां भेजा ताकि उनसे पूछ सके कि उनमें से कोई इस वाक्य के बारे में जानता है। तो सब ना में सर हिलाने लगे। तभी जो अब्दुल्ला का जो दास था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, मालिक, इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। अब्दुल्ला हक्का बक्का रह गया और अपने दास की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन दास ने चुपके से कहा, अपना वादा मत भूलिए, मैं जो कहूँगा आपको मानना पड़ेगा और सवाल नहीं करना। बादशाह के सैनिक जो थे ताजिर के बेटे अब्दुल्ला और उसके दास को बादशाह के दरबार में ले गए। दरबार में जब वे पहुंच गए तो दरबार में पहुंचने के बाद बादशाह ने फौरन पूछा कि बताओ, तुम लोगों ने रात को क्या देखा? जो नौजवान दास था बोला, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ देखा है और एक एक बात मुझे बताई। बादशाह कहने लगा कि जल्दी बताओ, उस रात क्या हुआ था? नौजवान दास ने पूरी कहानी सुना दी और बादशाह को बताया कि आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने जब अपनी टांग देखी तो निशान मौजूद था। उसे इनकी सच्चाई पर यकीन हो गया और वह कहने लगा, तुमने सांप और डाकुओं को मार डाला, यूं मेरी जिंदगी और खजाने की हिफाजत के लिए तुम क्या मांगते हो, मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तो नौजवान दास ने बादशाह को कहा कि इनाम मुझे नहीं, मेरे हुजूर को मिलना चाहिए, मेरे हुजूर इसके हकदार हैं। फिर बादशाह ने ताजिर के बेटे को सोने और जवाहरात से भरा एक संदूक इनाम में दिया। जब बादशाह ने हीरे और जवाहरातों से भरा संदूक अब्दुल्ला को दिया तो वह बहुत हैरान हुआ और सोच रहा था कि यह सब क्या है। इस नौजवान दास ने हर मौके पर मेरी हिफाजत की और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। यह कौन है और कहाँ से आया है, और इसकी पहचान पूछने पर यह झूठ क्यों बोला? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब्दुल्ला का दास मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कुछ साल पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था। आज मैंने तुम्हारा वह कर्ज चुका दिया, लेकिन अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है और मुझे वापस जाना है। यह कहते हुए वह दास जिस तेज़ी से पहली बार उसके सामने आया था उसी तेज़ी से वापस लौट गया और अब्दुल्ला की नज़रों से ओझल हो गया। ताजिर का बेटा अब्दुल्ला हैरत में डूबा रह गया और इस वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वह कभी यह जान नहीं सका कि वह दास हकीकत में कौन था। क्या वह उसी लाश का साया था जिसकी उसने मदद की थी? वो कहते हैं ना कि नेकी की हुई कभी भी ज़ाया नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर ज़रूर आती है। इसीलिए हमेशा हम सबको नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।